आज की ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। और मूवी की कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे अगर सरकार लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो मूवी शुरू होती है और हमें जून और उसके फैमिली को दिखाया जाता है जो कि शहर से बाहर जा रहे थे। तभी रास्ते में इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद जून का पति जून और उसके बेटी को शहर से बाहर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पीछे आऊंगा। अब जून अपने बेटी को लेके आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और गोली की आवाज सुनते ही जून समझ जाती है कि किसी ने उसके पति को मार दिया है। जिसके बाद जून अपनी बेटी को लेकर वहीं पर जंगल में छुप जाती है। जिसके बाद वहाँ की आर्मी आकर जून से उसके बेटी को जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं और जून को भी बेहोश करके कहीं दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि जून लाल कपड़े पहने एक अमीर आदमी के घर पर थी, जहाँ उस अमीर आदमी ने जून को अपना मेट के तौर पर घर में रखा था। लेकिन यहाँ पर जून का काम घर की देखभाल करना नहीं था, बल्कि जून को यहाँ पर किसी और मकसद के लिए लाया गया था। और जून को यहाँ पर किस मकसद के लिए लाया गया था ये बात आपको मूवी के एंड में पता चलेगी। फ्रेड की बीवी सेरेना जून से कुछ सवाल पूछती है और साथ ही उसे ये भी बताती है वो जून को ये भी बताती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी जून की अच्छी दोस्त बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है। लेकिन ये दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज इनके ऊपर नजर रख रही थी और इन्हें पता होता है कि कोई भी गलती करने पर इन्हें बहुत ही खतरनाक सजा दी जा सकती है। अब जून और ग्लेनोवा मार्केट से वापस आते हुए एक गर्ल स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, जहाँ पर जून खड़ी होकर गर्ल हॉस्टल की तरफ देखने लगती है और उसे ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी उसे यहाँ पर दिख जाए। लेकिन ग्लेनोवा उसे वहाँ पर ज्यादा देर रुकने नहीं देती क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खतरा हो सकता है। अब वापस आते हुए ये दोनों एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले लोगों को सजा दी जाती थी और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि 3 लोगों को फांसी दी गई है, जिनमें एक डॉक्टर था जो प्रेग्नेंट औरतों की मदद किया करता था और एक ऐसा इंसान था जो रिलीजन में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। और इन तीनों ही लोगों को सड़क पर ही फांसी लगा दी गई थी और इनकी लाशें काफी दिनों से इसी सड़क पर लटक रही थी, जिस वजह से इनकी लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद जून को एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है जहाँ पर मेड को कैसे रहना है और कैसे अपने काम को सरकार के तरीके से करना है, यह सारी चीजें सिखाई जाती थी। अब यहाँ पर सभी मेड्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, जहाँ पर यहाँ की लीडर मेड्स को बताती है कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस की वजह से अथॉरिटीज की वाइफ जो है वो एक से ज्यादा बेबीज पैदा नहीं कर सकते। जून और उसके जैसे मेड्स का ये काम है कि वो उनके लिए बेबी पैदा करके दे और उनकी संतानें आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि अथॉरिटीज की फैमिली अगर बड़ी नहीं होगी तो उनका देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए जून और सभी मेड्स को उन अमीर मर्दों के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि वो उनके लिए बेबी पैदा कर सके। जून की एक पुरानी दोस्त मारिया भी यहाँ पर फंस चुकी थी, लेकिन मारिया अपने आप को उनके हिसाब से पूरी तरह ढाल चुकी थी। जून मारिया से मदद मांगती है उसके बेटी को ढूंढने के लिए। अब मारिया उसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन मारिया उसे सरकार के हिसाब से रहने के लिए कहती है ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते तभी रात को इनके पास हैना को छोड़ दिया जाता है और हैना भी एक मेडी थी, लेकिन हैना सरकार की बातें नहीं मानती थी, इसीलिए उसको सजा के तौर पर सरकार ने उसकी एक आंख निकाल ली होती है, जो देखकर जून और मारिया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन जून को फ्रेड के पास इंटीमेट होने के लिए जाना था। अगले दिन जून फ्रेड के बेडरूम में थी जहाँ पर वो फ्रेड के साथ इंटीमेट होने वाली थी और यहाँ पर सेरेना भी मौजूद थी जिसने जून के हाथ पकड़ रखे थे और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे फ्रेड जून के साथ नहीं बल्कि उसके साथ इंटीमेट हो रहा हो। अब रात को हैना बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर रही थी क्योंकि उसकी आंख निकालने के बाद उसको इस बात का बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था। तब जून उसके पास आकर उसको संभालने लगती है और उसको हौसला देते हुए उससे बातें करने लगती है। अब अगले दिन अथॉरिटीज सभी मेट्स को इकट्ठा करके उनकी एक मीटिंग रखती है जहाँ पर अथॉरिटीज ने मारिया को पकड़ लिया था क्योंकि मारिया वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। साथ ही अथॉरिटीज सभी मेट्स को एक आदमी को दिखाते हैं जिसने कि एक मेट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा था, जिस वजह से उस मेट का बेबी मर चुका था। अब अथॉरिटीज उस आदमी को सभी मेट्स को सौंपते हुए कहते हैं कि आप अपने हिसाब से इस आदमी को सजा दीजिए। जिसके बाद सभी मेट उस आदमी के ऊपर टूट पड़ती है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हुए बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अब अगले दिन मार्केट जाते हुए जून और ग्लेनोवा एक दूसरे से चुप चुप के बातें कर रहे थे, जहाँ पर ग्लेनोवा उससे बताती है कि मैं कनाडा जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने फैमिली से मिलने का मौका तक नहीं मिला और बच्चा पैदा करने की एज तक ग्लेनोवा कहीं भी नहीं जा सकती थी, यानी कि वो उस देश से बाहर नहीं जा सकती थी। जिसके बाद ग्लेनोवा जून को सावधान रहने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे देश के मंदिर भी तोड़े जा रहे थे, जहाँ
पर आम लोगों पर भी बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा था, जहाँ पर आम नागरिक को मारा जा रहा था, उनके ऊपर कई सारे जुल्म किए जा रहे थे। मतलब देश की हालत बद से बदतर हो गई थी। अब इसके बाद एक आदमी जून के पास आकर उसे खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही वो जून से कहता है कि वो ग्लेनोवा से दूर रहे क्योंकि उसकी वजह से जून फंस सकती है। अब सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना अपने बेबी को डिलीवर करने वाली होती है और हैना को देखते ही जून को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात याद आती है, जहाँ पर उसके पति ने उसको हॉस्पिटल ले गया था और जून का ही एक अकेला ऐसा बेबी था जो हॉस्पिटल में जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी मेट्स हैना की मदद कर रहे थे। तभी इधर जून ग्लेनोवा से बताती है कि फ्रेड ने उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाया है। तब ग्लेनोवा जून को होशियार रहने के लिए कहती है। अब जब हैना अपने बेबी को डिलीवर कर रही होती है तब वो अमीर औरतें ऐसे बिहेव करती है जैसे वो खुद ही उस बेबी को डिलीवर कर रहे हैं और जैसे ही हैना उस बेबी को डिलीवर करती है उस बेबी को सीधा उस अमीर लेडी के हाथ में दिया जाता है, जहाँ वो लेडी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसी ने उस बच्चे को पैदा किया हो और सिर्फ दूध पिलाने के लिए बेबी हैना के पास दिया जाता है। जिस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर कर देख लेती है क्योंकि इसके बाद उसे अपने बेबी को देखने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब शाम को ग्लेनोवा फिर से जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए कहती है। अब इसके बाद जून फ्रेड से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर फ्रेड जून से काफी अच्छे से बात करते हुए वो जून के साथ बोर्ड गेम खेलने लगता है। अब अगले दिन जून जब मार्केट जा रही होती है तब वो ये देखती है कि ग्लेनोवा की जगह किसी और मेड को भेजा जा रहा है और जून के पूछने पर वो मेड ये बताती है कि ग्लेनोवा को किसी बात के लिए सजा दी जा रही है, जिस वजह से ग्लेनोवा यहाँ नहीं आ सकती। ये सुनकर जून को बहुत दुख होता है क्योंकि जून की जो इकलौती दोस्त थी अब वो भी उसके साथ नहीं रही थी। अब इस मुश्किलों में जून को अकेला चलना पड़ेगा और सारी मुसीबतें अकेले ही फेस करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है और ऐसे ही जून को पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी और जून इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सरकार अमीर लोगों के फायदे के लिए गरीब लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करते हुए उनकी जिंदगी अमीर लोगों के लिए कुर्बान कर देती है और यहाँ से निकलने का उन बेचारों के पास कोई भी रास्ता नहीं था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।